तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, और स्पेशली बैंक निफ्टी के बारे में इसलिए डिस्कशन यहाँ पर करना है क्योंकि आप जानते हैं कि 1 महीने बाद कल फाइनली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बहुत इंतज़ार करवाया बैंक निफ्टी ने, आप यकीन करिए। अभी आदत एक तो हम लोगों को वीकली वाली लगी हुई है। अब जब वीकली एक्सपायरी नहीं होती बैंक निफ्टी की तो चैन नहीं मिलता है। तो फाइनली कल आपकी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। आप यूं कह सकते हैं मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी तो अब भूल ही जाइए। वीकली एक्सपायरी आपकी सिर्फ आप जानते हैं दो ही चीज़ की रह गई, एक आपकी निफ्टी और एक आपका सेंसेक्स है। तो यहाँ पर अभी कंटिन्यू मंथली एक्सपायरी। अब जो भी होगा आपका, यहाँ से आपका सीरीज स्टार्ट हो चुका है। अब आपकी मंथली एक्सपायरी शुरू होगी। आज आपकी शायद कल आपका बैंक निफ्टी होगा, परसों आपका कुछ होगा, आप नरसों, मतलब ये कंटिन्यू आपका 31 तक हो सकता है। बीच में एक आध दो गैप आए, बट कंटिन्यू आपकी यहाँ पर एक्सपायरी अभी होने वाली है। इसलिए मैं आप सबको एक चीज़ बताया था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 20 तारीख के बाद आपको ये सोचना ही नहीं कि एक्सपायरी नहीं होगी। और मैं तो बोलूँ कि अगर आप हकीकत में मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो आपको 16 के बाद ये सोचना नहीं कि एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि 16 के बाद एक्सपायरी कंटिन्यू शुरू हो जाती है। लगभग जैसे आप यूँ बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल की एक्सपायरी, इसके बाद सेंसेक्स की, फिर निफ्टी की, फिर आपकी जैसे आज आपकी नेचुरल गैस की एक्सपायरी थी। मैंने आपको कल वीडियो भी बना करके दिया था और आपने आई होप देखा भी होगा। मैं आपको चार्ट भी टाइम टू टाइम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और साथ में आपको ये भी बताया था मैंने कल कि अगर आपको करंट एक्सपायरी का ना मिले ट्रेड, तो आपको नेक्स्ट वीक में क्या जाना पड़ेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर चले जाना और मिनी में ट्रेड करना। आपको लेवल जो दिया था अभी आपका शायद 314 310 का भी शायद लेवल आ चुका है। देखिए, ट्रेड करने वाला आदमी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हमको ट्रेड नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रेड तो मिलेगा। या आप यकीन करिए, आपको पूरे दिन आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं दिया होगा। हालांकि निफ्टी में तो ट्रेड दिया, मैं मानता हूँ बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं मिला होगा, बट आप देखिए आपको वहाँ पर क्रूड ऑयल में और आपका इसमें नेचुरल गैस में आपको ट्रेड मिल गया। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, मेरा एक ही शर्त है आप सबसे कि अगर आप बड़ा नुकसान ना करें बस, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा नुकसान नहीं करेंगे तो आपका नुकसान मैं कोशिश करता हूं कि आपका रात को 10 बजे 11 बजे तक जो भी हो सकेगा। देखिए, मैं कोशिश करता रहता हूं, जागता रहता हूं, चार्ट देखता रहता हूं, तो 10-11 बजे तक आपका एटलीस्ट वो कवर हो जाए। अब देखिए, अगर आप बड़ा नुकसान कर लेते हैं तो बड़ा नुकसान में पता है क्या होता है, आपको किसी भी ट्रेड लेने में डर लगता है। क्योंकि जैसे आपको वहाँ पर 10,000 5,000 का नुकसान होगा तो दूसरा ट्रेड लेने में ऑटोमेटिक हाथ कांपने लगता है। तो ऐसी गलती मत करिए। ये मार्केट है, मार्केट में कभी भी ज़िंदगी में आपको बड़ा नुकसान लेना ही नहीं है। और मैं हर एक यही वीडियो में आप सबको बताता हूँ। मैं कभी आपको ये नहीं बोलता देखिए कि प्रॉफिट आप छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, वो आपकी मर्जी है कितना आप ले सकते हैं। मैं सीधे आपको एक चीज़ फोकस करता हूं हर एक वीडियो में कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान आपका हो तो छोटा हो, सिंपल समझिए। मतलब कैपिटल के मुताबिक आपका अगर मान लीजिए कि 10,000 का कैपिटल, तो आप 1,000 का नुकसान आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। 20,000 की कैपिटल है तो चलो 1500 से 2,000 बहुत है। 50,000 की कैपिटल है तो 2 से 3,000 का नुकसान आपका। 1,00,000 की कैपिटल है तो 5,000 के अंदर आपका नुकसान, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं देखिए अपने लाइफ में, इस मार्केट के सिस्टम में, तो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट देखिए पैसा नहीं देती। आपको भी पता है कि नुकसान कहाँ पर होता है, क्या दिक्कत आती है और क्यों हमारा यहाँ पर नुकसान हो जाता है, क्यों हमारी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। रीज़न सिर्फ एक ही है कि हम ओवर ट्रेड करते हैं, वहाँ पर नुकसान को अपने हम मिनिमाइज नहीं करते हैं, है ना। और जब हम अपने नुकसान को ज़्यादा कर लेते हैं तो सिंपल बात है कि फिर हम कहाँ से उसको कवर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। और आप जानते हैं कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि एक न्यू बिगनर को अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँ अपने तरह से, जैसे भी हो सकता है। ठीक है, मैं मतलब देसी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जो भी हो सकता है, देखिए मैं उसमें समझाने की आप सबको कोशिश ज़रूर करता रहता हूँ। बाकी देखिए, ये मार्केट है, मार्केट में 100% कोई नहीं होता। मैं आपको अपना यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर मैं इस मार्केट के अंदर 50% भी सही रहा तो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। 100% अगर जो व्यक्ति आपको ये बोलता है ना कि 100% है, ये मान लेने को महा झूठ है इस मार्केट के अंदर। सिंपल बात है, मैं आगे कुछ नहीं बोलता। अगर आपको ये कोई व्यक्ति बोला तुम आ जाओ मैं आपको लॉस कवर करवा दूंगा, वो महा झूठा है इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं।
अरे लॉस जिसको कवर करना होगा ना वो इंसान अपने आप में लॉस कवर करेगा। ठीक है, हम कौन होते हैं उसका लॉस कवर करवाने वाले? क्लियर है? बस हम ये है कि उसको रास्ता एक दिखा सकते हैं, हम गाइडलाइन कर सकते हैं कि आप ऐसा करो। बाकी देखिए लॉस कवर आपका होगा, आपको अपने दिमाग से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कैपिटल आपका लगा होता है। हमारा कोई वहां पर मोह माया नहीं होता। मैं आपको 100 बार बता चुका हूं कि कैपिटल वहां पर जब आपका लगा है ना तो नुकसान आपको दिखता है, प्रॉफिट आपको दिखाई देता है। दूसरे से कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या, आज मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, वहां पर आपने देखा होगा कितने लाखों का वहां पर नुकसान है। अब आप समझ सकते हैं ये नुकसान पता है क्यों उस बंदे का हुआ होगा बेचारे का? वो सिर्फ एक ही कारण है उसका नुकसान होने का कि वहां पर वो क्या किया, एवरेजिंग करता रहा, और वो आगे वाला जो व्यक्ति था वो ये बताता रहा उसको कि तुम एवरेज करो, मार्केट तो ऊपर जानी है, तुम एवरेज करो, मार्केट तो ऊपर जानी। और अभी लीजिए आपकी एक्सपायरी आने वाली आपकी स्टॉक्स की, अभी क्या बेचारा वो कवर कर पाएगा? बताइए कहाँ का स्टॉक खरीदा हुआ, 20 लाख का नुकसान, 25 लाख का नुकसान, अरे कहाँ से ऊपर जाएगा? कोई समझते इस चीज को कोई समझने को तैयार नहीं है। प्लीज मत करिए ऐसा, जिंदगी में एवरेजिंग कभी नहीं करना। और जो व्यक्ति आपको ये बोले ना कि तुम एवरेजिंग करो नुकसान में, मैं जैसे कि कल ही वीडियो में आपको बताया था, वो सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर ये व्यक्ति कोई ये बोला ठीक है सर मेरा लॉस हो रहा है तो क्या करूं, अगर आपको ये कोई बोलता नहीं नहीं तुम अभी तुरंत एग्जिट करो, तुम निकल जाओ, वो व्यक्ति मान लेना कि हाँ ये आपके भले के लिए सोच रहा है, बाकी कुछ नहीं है ना। तो ये प्लीज़ ध्यान रखें इस मार्केट में अगर आप कामकाज करते हैं। बाकी ठीक है, सब कुछ है, आप सीखिए। और पैसा देती मार्केट, ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि पैसा नहीं देती। चलिए, तो काफ़ी बकवास हो जाता है, आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा उतावला हो जाता हूँ काफ़ी चीज़ें लॉस देखने के बाद, और कई बेचारों उनका खास तौर पर लॉस जिनका इतना बड़ा बड़ा लॉस होता है। एनीवे, तो देखिए आपका जो बैंक निफ्टी है आज के दिन आपका गैप ओपन होता है बैंक निफ्टी, और थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ पर आई, और गैप ओपन होने के बाद अपने आप को एक सीमित दायरे में इसने यहाँ पर समेटने की कोशिश किया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये रही कि भाई कल के लोग उसने ब्रेकडाउन नहीं किया, और आज के ओपनिंग को भी उसने ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं किया। ये आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई इस मार्केट के अंदर, है ना। आप समझ रहे हैं भाई, आज के उसने ओपनिंग को ना तो लो में ब्रेकडाउन किया और ना कल के लो को उसने ब्रेकडाउन किया। ये एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा चलो साइडवेज हुआ, संभला, जो भी हुआ हो। ओके, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आई देखिए मार्केट में, कि ये जो यहाँ से जो आपकी बाइंग आई है, ठीक है, बाइंग आई, हमने आपको बताया भी था कि किसी कंडीशन में अगर आपका ये 51,000 के ऊपर आपका चला गया है ना, बताया। देखिए अगर आपको चार्ट आपने देखा होगा, मेरा वीडियो आपने देखा होगा, तो हमने क्या बताया था, बताइए, खुद बताइएगा आप, दिल में हाथ रख के आप बताइएगा कि हमने ये बोला था कि अगर इस एरिया के ऊपर अगर किसी टाइम अगर मार्केट चली गई, चूंकि ये सेलिंग एरिया था आपका, ये लास्ट सेलिंग एरिया था, अगर इसके ऊपर मार्केट चली गई तो आपको ये और ये यहाँ तक आने में कोई रोक नहीं सकता है। मैंने आपको लेवल बताया था कि 51,400 और 450 तक आपका आना चाहिए, और आप चेक कर सकते हैं आया या नहीं आया। लेवल देख लीजिएगा, आप वीडियो में जाकर के चेक करिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आकर के मेरे को गाली दे दीजिएगा मेरे कमेंट में, सिंपल मैं बोल रहा हूँ। क्लियर, ये वर्ड आपको बोला था कि ये आपकी यहाँ पर सेलिंग एरिया है फर्स्ट, अगर इसके ऊपर मार्केट अगर गलती से यहाँ पर खुल करके या इसके ऊपर निकल गई तो आपको यहाँ पर ये लेवल जो आपका नेक्स्ट सेलिंग आई, इसके बाद ये जो सेलिंग आई वहां तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट के पास स्टॉप लॉस कहाँ है आप खुद बताइए ना। अरे भाई मार्केट के पास स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ क्रिएट है, ये मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है। यही क्रिएट है ना स्टॉप लॉस। तो मार्केट क्यों ऊपर जाती, क्यों नीचे आती? सिंपल बात है कि उसको कहीं ना कहीं तो लिक्विडिटी चाहिए ना। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि सिंपल बात है, वो स्टॉप लॉस लेने जाती है, चाहे वो नीचे आप मान लीजिए, तो नीचे में तो कहीं अभी आपको उसको स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा है, तो कहाँ ना कहीं तो ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं तो भाई उसको लिक्विडिटी चाहिए, कहीं ना कहीं तो अपना वो गेम प्लान बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो सिंपल ये बात है। अब आप चाहे पूरे इंडेक्स में छान मारिए, वो आपको मिलेगा यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, नेचुरल गैस का बताया था। अब नेचुरल गैस में 300 से कंटिन्यू आपकी बाइंग आई, कहाँ तक, 330 रुपए तक आई ना। अब वहां से क्यों सेलिंग आ रही, क्योंकि उसको 300 वाले को स्टॉप लॉस लेना है ना। तो भाई नीचे तो आना पड़ेगा कैसे न कैसे, चूंकि कब तक ऊपर भागती रहेगी। ये मार्केट का देखिए लॉजिक है, और इसी हिसाब से मार्केट कामकाज करती है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो अभी आपको कल क्या प्लान बनाना है, देखिए एक आपको ये अगर 5 मिनट में जाओ तो कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। क्या देखने को मिल रहा है आप बताओ, आप पैटर्न जानते हो, आप हमारे ग्रुप में हो। यहाँ पर देखो इस तरह से कुछ आपको ये पैटर्न आपको कुछ देखने को मिल रहा है ना। ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। चलिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको नजर आ गया।
अब दूसरा चीज़ आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर जाइएगा और आप क्या करिएगा, ट्रेन लाइन ड्रा करिएगा। ट्रेन लाइन आप जानते हैं, ट्रेन लाइन आपको कहाँ से ड्रा करना है, आपका ये जो आपका ये बिग दिख रहा है ना, यहाँ से आपको एक ट्रेन लाइन ऐसे ड्रा कर देनी, ठीक है। ये मैंने ट्रेन लाइन आपको बना करके भी दिया था, ओके, मार्केट के दौरान। ये आपका एक ट्रेन लाइन भिन्न अंग है, मतलब कल के मार्केट के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा ट्रेंड लाइन आपका कहाँ से जाएगा, दूसरा ट्रेंड लाइन आप यहाँ से उठाइएगा और इसकी जो लो पॉइंट है ना ये वाला, इसके लो पॉइंट से आपको ये वाला एक ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे से ड्रा कर देना है। ये आपका दोनों ट्रेंड लाइन हो गया यहाँ पर आपका किसका, बैंक निफ्टी का, और ये आपका यहाँ पर मिलान हो गया। ये आपकी एक रेंज बन चुकी है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका यहाँ पर एक रेंज बन गया है। अब अगर ये रेंज बन गया है तो कल क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये जो आज का हाई था मतलब 51,400, ठीक है, 51,400। अगर ये रेंज में खुल करके इस 51,400 के ऊपर निकले और एक कैंडल एटलीस्ट आपको वहाँ पर रुकनी चाहिए, ध्यान देना, एक कैंडल इसके ऊपर रुकनी चाहिए, तभी हम कार्रवाई करेंगे। समझ रहे हैं, 51,400 के ऊपर निकलना और एक कैंडल एटलीस्ट इसके ऊपर निकले तभी हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट एटलीस्ट ये जो आप बिग दिख रहे हैं ना, ये कैंडल की ये जो बिग आपको दिख रही होगी, ये आपका सेलिंग एरिया था, ठीक है। सबसे पहला टारगेट हम यहाँ पर बुक कर लेंगे जो कि 51,600 के अराउंड आपका टारगेट आ रहा है। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर बुक हो जाएगा, बिल्कुल बुक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होने के बाद कार्रवाई देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ से नीचे आ रही है तो हम पुट का ट्रेड लेंगे, यहाँ से ऊपर जा रही है तो हम वापस हम कॉल में घुस जाएंगे, खत्म, सिंपल है, समझ रहे हैं। लेकिन ये कब होगा, जब ये हम 51,600 के पास हम अपना पोजीशन के न्यूट्रल कर लेंगे तभी। क्योंकि ऊपर आप देखिएगा एक आपका नेक्स्ट लेवल आपका 51,800 का आ रहा है और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका ये जो गैप फिल है ना, ये जो गैप आपका बना हुआ है वो गैप आपका अराउंड आपका 52,000 आप मान लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर गैप है। तो 52,000 तक का गैप है और ये सेकंड लेवल और देन आपका ये आपका थर्ड लेवल, यहाँ तक का 52,000 तक का आपका लेवल कल की मार्केट आपको दिखा सकती है। कब, जब आपका 51,600 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तब। क्लियर हुआ ये चीज़, ओके। अब बात करते हैं नीचे की। देखिए नीचे बहुत सिंपल है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आपका ये इस तरह से जो आपका एक पैटर्न बन रहा है तो इस तरह से आपका चलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये आपका क्या था, ये आपका हाई था, इसके बाद ये था, ये हो सकता है इस तरह से आपका मार्केट जाने की कोशिश करे। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब मार्केट इस तरह से कुछ कंडीशन करता है ना तो ये क्या करता है, आपको ये ट्रैप करता है। तो ट्रैप करने के लिए क्या करेगा, ये नीचे इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा और ये जब आपका ब्रेक डाउन कर देगा ना तब आपको सबको ये लगेगा कि ये यम पैटर्न बना रहा है, पुष्पा यम पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यम पैटर्न बना रहा है। आपको थोड़ा यहाँ पर सतर्कता के साथ काम करना है, समझ रहे हैं। अभी देखिए आपकी जो क्लोजिंग आई है ना बैंक निफ्टी की, वो क्लोजिंग आपकी एटलीस्ट आपको मान लीजिए 51,300 मान लीजिए, ठीक है। आपकी जो क्लोजिंग है यहाँ पर 51,300 के अराउंड आपकी क्लोजिंग है, ओके। इसका जो लो पॉइंट है ना, यहाँ का जो लो पॉइंट है आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 51,100 मान लीजिए आ रहा है। तो जो साथी ट्रेडर है, मैं आपको बताऊं, जो बिल्कुल साथी ट्रेडर है ना, वो यहाँ तक आपका ट्रेड ही नहीं करेगा। या तो ट्रेड करेगा तो इस जगह वो स्कैल्पिंग कर लेगा, यहाँ से लेकर स्कैल्पिंग यहाँ तक करेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। चूंकि उसको पता है कि भाई यहाँ पर आप रेट क्या गेम खेलेगा, चूंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है कि मार्केट इस तरह से कुछ कलाकारी कर सकती है, तो यहाँ क्या करेगा, आपको मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट इस तरह से ऐसे आएगा, ये गया, देन आपका ऐसे आ सकता है, इसके लो यहाँ तक आ सकता है। जैसे इसका लो ब्रेकडाउन करेगा तो आप क्या लगेगा आपको, ये तो ये यम पैटर्न बना रहा है, और जैसे आपको लगेगा यम पैटर्न बना रहा है इसका ब्रेकडाउन भी थोड़ा सा कर देगा, सबको ये लगेगा नहीं नहीं ठीक है अब इसके तो लो को भी ब्रेकडाउन कर दिया, चलो पुट में बैठ जाते हैं। और जैसे ही आप पुट में बैठेंगे मार्केट क्या गच्चे से ऊपर चली जाएगी। तो प्लीज़ पुट का ट्रेड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पुट का ट्रेड 51,100 के नीचे एटलीस्ट रुके मार्केट, 51,100 के नीचे आपका रुकना चाहिए मार्केट, तभी हम पुट का ट्रेड लेंगे। और अगर हम यहीं पर पुट का ट्रेड हमको मिला, यहाँ पर हम जरूर पुट का ट्रेड लेंगे और यहाँ तक हम अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे स्कैल्पिंग में। सुबह सुबह की स्कैल्पिंग अगर आप करेंगे ना तो यहाँ पर आपको पता है क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जल्दी मतलब थीटा डी के नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आज आपका जो विक्स है ना, वो विक्स आपका 10% आपका डाउन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। तो अगर आपका 10% डाउन हुआ है विक्स,
तो कल आपकी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, वॉलेटिलिटी आपकी ज़्यादा रहने वाली है। इस वजह से वो क्या है, अगर बिक्स आपका यहाँ पर मान लीजिए 2% भी ऊपर गया तो आपका यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस घटने वाला नहीं है, आपका ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि एटीएम का जो आपने आज प्राइस देखा होगा, जो बैंक निफ्टी है, मान लीजिए वहाँ पर 170 रुपये चल रहा है एक तरफ का, दूसरी तरफ का 165 रुपये चल रहा है, तो ये ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे, कल भागेंगे, ये देखना, ठीक है। और ये हो सकता है कि 170 रुपये वाला, 160 रुपये वाला आपका यहाँ पर 200, आपका यहाँ पर 400, 500, 600 भी नजर आता हुआ दिखाई दे जब भागेगी तरफा मार्केट, तो है ना। तो ये आपको नहीं सोचना है जल्दी सुबह सुबह कि नहीं नहीं यहाँ पर थीटा डी के हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका जल्दी मूवमेंट करेगा ना तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसको आप कैप्चर करने की कोशिश करना, सुबह सुबह वाला ट्रेड, ओके। और अगर नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, तो आप शांति के साथ बैठे रहना, फिर यहाँ पर देखना मार्केट यहाँ पर क्या कलाकारी करती है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा ये मार्केट आपका 51,000, ठीक है। इसके लो, अगर इसके लो के नीचे जाना, इसके लो के नीचे जाना तो यहाँ पर एक लंबा टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए इसका लो जो है ना, यहाँ पर ये लो आप देख रहे हैं, इसके लो के नीचे जाना के मतलब ये है, तो फिर आपका ये 50,800 आपका यहाँ पर पहला टारगेट दिखाएगा। नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर 50,600 तक का होगा, ये नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर इसके नीचे जाना मतलब फिर आपका गड्ढा, क्लियर समझ में आया। नीचे जाना मतलब फिर लंबा गड्ढा, आपका यहाँ पर लंबा गड्ढा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ एक नज़र रखना है आपको, ये तो मैंने लेवल आपको बता दिया 50,000, अब 50,800 आपका यहाँ पर लेवल और 50,600 आपको यहाँ पर लेवल मैंने बता दिया, ओके। बात यहाँ पर एक चीज़ की आ रही है, देखिए HDFC बैंक का थोड़ा सा नज़र रखना। HDFC बैंक आपका क्या है, आपका बुलिश हो रहा है, ठीक है। HDFC बैंक आपका बुलिश हो रहा है। आपका जो ICICI बैंक है ना, वो आज क्या हुआ है बताइए, सुबह वो बुलिश हुआ था और इसके बाद फिर आपका माइनस हुआ, देन आपका थोड़ा सा बुलिश हुआ है। तो इसको नज़र आपको ये रखना है कि अगर आपका ICICI बैंक आपका गिरेगा, ठीक है, तो आपकी मार्केट को फंसा देगा, फिर ये रेंज में कर देगा। HDFC बैंक आपका ऊपर जा रहा है और ICICI बैंक आपका गिर रहा है, तो ये मार्केट आपके रेंज में ले जाएगा, वापस रेंज में ले जाएगा। लेकिन कल आपका यहाँ पर थीटा डी के बहुत कम होगा, मैं आपको ये बात क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। भले ये साइडवेज कर देगा मार्केट को, लेकिन थीटा डी के बहुत कम होगा आपका कल, ओके। तो अगर HDFC बैंक ऊपर जाए और ICICI बैंक भी ऊपर चला जाए तब तो फिर सोने में सुहागा है, फिर मार्केट आपकी अच्छी खासी ऊपर जाएगी। या तो फिर ये दोनों ही बेरिश हो जाएं, HDFC बैंक भी बेरिश हो जाए और ICICI बैंक बेरिश हो जाए, तो भी सोने में सुहागा है, फिर मार्केट में आपको अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं कभी भी, तो इन दोनों शेयर का जरूर खासा ध्यान रखें और इनके मुताबिक देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा कामकाज करती है। ये मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कौन क्या देखता है, देखिए वो सबका अलग अलग अपना अनुभव है और सबका अलग अलग अपना तजुर्बा है ना। बट मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैं भाई जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो मैं इन दोनों शेयर को जरूर देखता हूं, और अगर ये दोनों शेयर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हो तो मैं इसमें शांति के साथ क्या कर देता हूं, ऑप्शन सेल कर देता हूं, दैट्स इट। मैं एटीएम का ऑप्शन सेल कर देता हूं, फिर भैया जो भी मर्जी हो करते रहो। और आज मैंने वही किया, आपको मैंने देखो पूरा सुबह से लेकर के शाम तक का मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया अपने पोजीशन का। और बताइए कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। मुझे एक तनिक भी 1% का डर नहीं लगा, और डर ना लगने का रीजन सिर्फ एक ही चीज़ का था, क्योंकि सुबह क्या हुआ, ICICI बैंक ऊपर गया, उसके बाद वो गिरने लगा। जब वो गिरने लगा, HDFC बैंक आपका ऊपर जाने लगा, तो मैं समझ गया कि मार्केट आप कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट अब आपकी साइडवेज हो जाएगी। और अगर साइडवेज हो जाएगी बड़े भाई, तो कुछ नहीं आप कर सकते, कहीं पैसा आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कभी भी कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करो, शेयर मार्केट का रूल है कि भाई इंडेक्स जो चलते हैं ना, वो शेयर की वजह से चलते हैं। अगर आपको कोई ये बोले कि नहीं ये अपने आप में इंडेक्स से चलता है, वो सिर्फ कभी कब चलता है, जब शॉर्ट कवरिंग आती है। बाकी टाइम जो शेयर जिस तरह से परफॉर्मेंस करेगा उसी तरह से आपका इंडेक्स परफॉर्मेंस करेगा। क्लियर हुआ ये चीज़। तो इसका थोड़ा सा नज़र रखें जब भी ट्रेड करें, तो आप ICICI बैंक को एक नज़र मार लें और HDFC बैंक को एक नज़र मार लें, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड का क्या मतलब है। सुबह सुबह अगर वो बुलिश है दोनों, तो ठीक है, आप यहाँ पर ट्रेड आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। दोनों बेरिश हैं तो फिर आपको पुट की तरफ जाना चाहिए। और एक दूसरे के अगर अपोजिट चल रहे हैं तो फिर आपको ट्रेड से शांति रखना चाहिए, और आपको या तो मिड कैप निफ्टी में शिफ्ट हो जाना चाहिए या तो फिर दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर इसमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो आपके पैसे के साथ खिलवाड़ करेगा। क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखें, ये मैंने आपको यहाँ पर रेंज बना करके दे दिया है। देखिए आपका ओपन इंटरेस्ट, अगर मैं वहाँ पर बात करूँ ओपन इंटरेस्ट की, तो कुछ भी डाटा आपका क्लियर नहीं हो रहा है।
दोनों तरफ के ओपन इंटरेस्ट आपके बराबर नजर आ रहे हैं। मार्केट बोल रही है कि ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक आपका हो सकता है साइडवेज होने की ज़्यादा कोशिश करें, उसका भी नज़र रखना है आपको। बट ये ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आपको मोमेंट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम एक मोमेंट आपको मिलना चाहिए। देखिए बाकी डिपेंड देखो कल मार्केट पे करेगा क्या होगा। ओके, जो भी होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको वहाँ पर आपको तुक्का ट्रेड नहीं दे सकता, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। मैं आपको सिर्फ चार्ट का प्रिडिक्शन वहाँ पर आपको बता सकता हूँ। जिस तरह से मैंने आपको क्रूड ऑयल बताया, आपको नेचुरल गैस बताया, अब उससे ज़्यादा देखिए मैं नहीं हेल्प कर सकता। ठीक है, मैं आपको तुक्का नहीं दे सकता, मैं आपको टिप्स नहीं दे सकता, मेरी बात क्लियर आप मानिए। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर बैंक निफ्टी हो गया। चलिए साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी के बारे में देखते हैं, निफ्टी आपका क्या बोल रही है। ओके, यहाँ पर जाए तो आप एक ट्रेंड लाइन इसको भी बना लीजिएगा। ये जो ऊपर से मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दिया था ना, शायद आपको याद हो, इस जगह से ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है ये। अब इस ट्रेंड लाइन का मतलब ये है, सिंपल समझिए कि अगर आप ऊपर से ये ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सिंपल है कि ये जो आपकी बाइंग आई है ना, इसके ऊपर आपका सस्टेन करने की कोशिश किया है। लेकिन इसका ऊपर का मतलब ये है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। चलिए तो ओके, ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी में डिस्कशन करते हैं, चूंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम। और लेट क्यों हुए, देखिए लेट होने का रीज़न एक ही है, क्योंकि मैं नेचुरल गैस देख रहा था, आपका क्रूड ऑयल देख रहा था। चलिए ओके, सो बड़े भाई आपके सामने देखिए निफ्टी का चार्ट है और सेम वही कहानी है। इस जगह आपका एक थोड़ा सा पुट का ट्रेड मिला था, यहाँ पर मिला था ना पुट का ट्रेड, निफ्टी में एक ट्रेड मिला होगा आपको पुट का। बट देखिए होता क्या है कि जब आपका बैंक निफ्टी अलग चल रहा है, निफ्टी अलग चल रहा है, सेंसेक्स अलग चल रहा है, हालांकि अगर आपने वीडियो मेरी देखा होगा तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मैं उसके बारे में बार बार डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए अभी कल के बारे में यहाँ पर देखते हैं, कल आपको क्या प्लान यहाँ पर करना चाहिए। सिंपल है, देखिए वही चीज़ आपका बनाना। अब रेजिस्टेंस आपका कौन सा बनना है, यहाँ पर सबसे पहले आप रेजिस्टेंस बनाइए। तो रेजिस्टेंस आपका ये एरिया जो आपका है ना, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस है, और इसको आप जोन से थोड़ा सा मार्क आउट करिएगा तो ज़्यादा बेटर आपका ये रहेगा। जोन का मतलब ये है, सिंपल समझिए कि ये यहाँ से लेकर के ये आपका नो ट्रेड जोन है और आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। ठीक है, ये आपका जोन हो गया। ओके, अब जोन का मतलब ये है कि सिंपल आपका 23,850 तक, जहाँ तक मेरा वहाँ पर टारगेट था, मैंने आपको क्लियर लिख के दिया था कि भाई अगर ये 23,720 आपका पहला टारगेट होगा, ये बताया था। इसके ऊपर आपका अगर आपका निकलता है निफ्टी तो 23,850 तक आपके नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे। अरे बोला था कि नहीं बोला था, बताइए। ओके, चलिए अब आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात ही नहीं। चलिए ठीक है, ये हो गया ऊपर का। अब नीचे का रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर आप एक काम करना है, इसके लो से लेकर के ना एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना। ठीक है, ये आपकी नीचे की ट्रेंड लाइन हो गई। देखिए अब छोटा वाला रेजिस्टेंस आप चाहें तो इंट्राडे में ये भी निकाल सकते हैं। ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा है ना, निकालने को निकाल सकते हैं आप। अब देखिए दूसरा चीज़, चलिए और भी अच्छे से आपको समझा दूँ। चलिए फिबोनाची लीजिएगा, फिबोनाची इसके ऊपर से ड्रा करें, यहाँ पर इसके लो को यहाँ पर आप फिबोनाची से मार्क करिएगा। ये जो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है, कौन सा आ रहा है यहाँ पर, 23,780 का। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला 0.6 वाला एरिया, ये 23,000 कौन सा 780 का, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस मतलब यहीं पर आए कहीं, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपका निफ्टी ये तब तक आपको यहाँ पर कॉल की तरफ ज़्यादा नहीं झुकना है। हो सकता है कि यहाँ से उस गया ये यहाँ आपका सेलिंग आ जाए, है ना भाई। 0.6 का जो लेवल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है आपका, किसमें चाहे जो भी आप इंडेक्स ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको नज़र रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपका रिजेक्शन पॉइंट है, ये आपका क्या है, यहाँ से आपका रिजेक्शन पॉइंट है नीचे की तरफ। तो इसका तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें। बाकी मैंने आपको रेजिस्टेंस भी इसलिए बना करके दे दिया कि आपका ये वाला रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करेगा। मार्केट गिरी, देन आपका ऊपर क्या रिट्रेसमेंट, आपको यहाँ से गिरावट आ सकती है, वो हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड करना। तो किसी कंडीशन में देखिए, वापस आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर ये निकलेगा ना, ये जो आपकी यहाँ पर ये लास्ट सेलिंग आई थी, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। इसको एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तब आपको ज़्यादा नज़र आएगा। चलिए ये देखिए, ये जो आपकी सेलिंग आई थी ना, यहाँ पर देखिए, सिंपल समझिए। फिबोनाची वो एक अलग मैटर है, बट देखो मैं आपको चार्ट में डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ मैं आपको डायरेक्ट आजकल बता देता हूँ। अगर इसके ऊपर निकलता है ना, तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेवल है, देखिए सिंपल है, वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। जो आपकी सेलिंग आई थी, ये जो सेलिंग एरिया थी ना, वापस इसके ऊपर आपको यहाँ पर लगभग आपका यूं कह सकते हैं 100 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ तक का,
वो 23,780 से लेकर के कहाँ तक का मोमेंट आपको 23,870 तक क्लियर हो रहा है। 23,870 तक आपको ऊपर देखने को लेवल मिल सकता है, ये ऊपर का है। उसके बाद क्या करना है हमको, ऊपर निकलेगा तो उसके बाद हमको यहाँ पर न्यूट्रल हो जाना है। देन नेक्स्ट लेवल हमको कब यहाँ पर एंट्री करना है, वो एंट्री करना है 23,920 के ऊपर। अब आप बोलेंगे बोलो सर ऐसा क्यों, बीच में हमने 40 पॉइंट क्यों छोड़ा? देखिए उसका रीजन है, अब रीजन मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर हमने 20-40 पॉइंट क्यों छोड़ दिया है, वो रीजन है। तो आप फिर नेक्स्ट आप कॉल कब एंट्री करेंगे, 23,920 के बाद आप नेक्स्ट कॉल एंट्री करेंगे। आपका लेवल यहाँ पर 23,980 और आपका 24,000 तक का होगा ऊपर का लेवल, समझ रहे हैं। ये आपको ऊपर का लेवल हो गया। नीचे की बात करें, देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका रिट्रेसमेंट एरिया है। अगर यहीं से कंटिन्यू सेलिंग आए तो आपको नीचे वापस सेलिंग का माहौल देखने को मिल सकता है और आपका टारगेट यहाँ तक के होंगे जो कि 23,640 तक वापस हो सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही? देखिए बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश मैंने किया है, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वापस समझा रहा हूँ आपको। अगर मार्केट यहाँ से देखिए ये गई, ये नीचे गिरी, इसके बाद ये, देन आपका ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता तो फिर ठीक है, इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल के लिए बाई कर लेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में देखेंगे, अगर गैप डाउन हो जाएगा इसके नीचे निकलेगा तो ठीक है, हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे। गैप अप के केस में अगर आपका यहाँ पर 23,800 के ऊपर आपका मार्केट यहाँ पर निकलता है तो ठीक है, फिर हम कॉल की तरफ जाएंगे, दिक्कत कहाँ आ रही। बस ये प्लान है। मेन आपको मैंने क्या बताया, इस एरिया का आपको ध्यान में रखना है। ये आपको एक सेंटर एरिया है, इसके नीचे यहाँ पर पुट और इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ पर हम कॉल की तरफ जाएंगे, बहुत सिंपल। ओके, बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, बाकी आप परेशान मत होइए। अब ऊपर से देखिए एक ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर भी बन रही है, आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं। चलिए लास्ट टाइम आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इसके जो टॉप है ना, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला, ये आपके यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आपको मैंने एक बना करके भी दिया था। देखिए ऐसा नहीं है मैंने आपको बना करके नहीं दिया था, मैंने फुली आपको ग्रुप में ये सब कुछ बना करके दिया था। ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें, और वो वही जगह है, कोई अलग जगह नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट बताया, अलग से कहीं कुछ नहीं आएगा। एक बार जो मैंने चार्ट में यहाँ पर उंगली रख दिया ना दोस्त, मैं 100% कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बोलता हूँ कि अगर आप 20% भी आप मेरी बात आप मान लिए तो आप यकीन करिए कि कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, तो चलिए ये आपको ऊपर हो गया, ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी तरह से आपको ट्रेड करना है, अपने कैपिटल की सेफ्टी फर्स्ट, स्टॉप लॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़ा लॉस नहीं लेना है, ये ध्यान में रखें। और जब आपको ट्रेड मिले तो ज़रूर ट्रेड करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मेरा यहाँ पर 1,00,000 का लॉस हो गया तो मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, ये करूँ, क्यों? अरे आपके डायरेक्शन में अगर ट्रेड मिल रहा है ना तो फिर ट्रेड को करना चाहिए। देखिए मैं ये बोलता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। और एंजॉय करिए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।